गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ। बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत छोटी स्टोरी है। बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, ग्रामर के रूल सीखेंगे और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है खास आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं। स्टोरी है द मैन एंड द सैटर। आज मैं वर्ड नहीं लिख पाई हूँ, कोई बात नहीं, हम यही बताते जाएंगे। ठीक है, सैटर किसे बोला जाता है? जो आधा मनुष्य होता है, आधा एनिमल होता है। थोड़ा सा मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। अब देखो ऊपर वाला ये पिक्चर देख सकते हो ना। हाँ, तो इसे हम सैटर बोलते हैं। द मैन एंड द सैटर। आदमी और एक ऐसे जो ना तो कम्प्लीटली आदमी है और ना ही वो कम्प्लीटली एनिमल है, दोनों का कम्बिनेशन बोल सकते हो, उसे हम सैटर बोलते हैं। तो देखिए क्या है, अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी लंबे समय पहले। अ लॉन्ग टाइम अगो अ मैन एंड अ सैटर वर फ्रेंड्स। अ मैन एंड अ सैटर वर फ्रेंड्स। एक आदमी और एक सैटर। वर फ्रेंड्स मतलब एक आदमी और एक सैटर अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ठीक है, दे वर द बेस्ट ऑफ कंपेनियंस एंड लिव इन द मैंस हट। देखिए, दे वर द बेस्ट ऑफ कंपेनियन, उन लोग बहुत अच्छे थे। कंपेनियन मीन्स होता है साथी, है ना, बहुत अच्छी जोड़ी होना। एंड लिव्ड यानी रहते थे इन द मेंस हट। हट मीन्स होता है झोपड़ी, है ना, आदमियों के घरों में रहते थे। बट क्या बोल रहा है, बट वंस विंटर इवनिंग यानी एक ठंड वाली शाम। एज दे वॉकड होम, उन लोग घर के लिए निकले। एज दे वॉकड होम, घर के लिए निकले। द सैटर सॉ द मैन ब्लो ऑन हिज फिंगर्स। ठीक है, जो सैटर था उसने देखा, द मैन जो आदमी है, ब्लो मीन्स फूका, ऑन हिज फिंगर अपनी हाथ की उंगलियों पे हुआ फूक मारा। वाई डू यू डू दैट, कि तुमने यह क्यों किया। वाई डू यू डू दैट, कौन पूछता है? आस्ट द सैटर, सैटर पूछता है। जब वो इंसान को देखा कि वह अपनी उंगलियों को मुंह से फूक मार रहा है तो क्या रिप्लाई देता है? टू वार्म माई हैंड्स। क्या बोलता है? टू वार्म्स माई हैंड मतलब अपनी हाथों को गर्म करने के लिए। ज़्यादातर हम भी करते हैं ना, ठंडे में जब हाथ सिकुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लगता है तो हम लोग मुंह से फूक मारते हैं और हाथ को मलते हैं, थोड़ी सी गर्माहट फील होती है। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने सैटर को रिप्लाई किया। वेन दे रीच्ड होम, जब उन लोग घर पहुँचे। वेन दे रीच्ड होम, जब घर पहुँचे। द मैन प्रिपेयर्ड 2 बाउल्स ऑफ पॉरेज। द मैन प्रिपेयर्ड, आदमी जो था वो प्रिपेयर यानी तैयार किया, कुक किया, बनाया। 2 बॉल्स 2 कटोरे भर। पॉरेज मीन्स होता है जिसे हम बोलते हैं दलिया। ही प्लेस्ड देम स्टीमिंग हॉट ऑन द टेबल। ही वह प्लेस्ड यानी परोसा देम, उस दलिए को, स्टीमिंग जिससे भाप निकल रहा था, हॉट गरम थे, ऑन द टेबल टेबल पे वो परोस दिया दोनों के लिए। ठीक है, मैं पिक्चर दिखा दूंगी। ठीक है, टेबल एंड दे सैट डाउन वेरी चेयरफुली टू इंजॉय द मील। एंड दे सैट, और वे लोग बैठे, सेट डाउन यानी बैठ गए। वेरी चेयरफुली, चेयरफुली मीन्स बहुत खुशी के साथ, बहुत हैप्पीनेस के साथ। ठीक है, बहुत हैप्पीनेस के साथ बैठ गए। टू इन्जॉय यानी कि इन्जॉय करने, आनंद लेने के लिए, द मील जो फूड था उसे आनंद लेने के लिए, खाने के लिए दोनों बैठ गए। बट मच टू द स्टेयर सरप्राइज, जो लेकिन जो स्टेयर था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, आश्चर्य था। क्यों? द मैन बिगेन टू ब्लो इन टू हिज बॉल ऑफ पॉरेज। क्या बोलता है? जो आदमी था, जो मैन था, बिगेन फिर से शुरू कर दिया, टू ब्लो यानी फूकना, इन टू हिज बॉल ऑफ पॉरेज यानी कि अपने जो खाने का कटोरा है उसमें वो फिर से फूकना शुरू कर दिया। और इस चीज़ को देखकर ये जो सैटर है वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो रहा है, परेशान हो रहा है। ठीक है, वाई डू यू डू दैट, फिर से वो पूछता है कि तुमने यह क्यों किया। वाई डू यू डू दैट, ही आस्क्ड,
वह पूछा टू कूल माई पॉरेज, क्या बोलते हैं, टू कि हम अपने खाने को ठंडा करने के लिए, हम भी ऐसे करते हैं, जैसे रोटी खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हॉट है तो मुंह से फूकने शुरू कर देते हैं, है ना, फिर उसको खाते हैं, तो बोला कि इसे ठंडे करने के लिए। रिप्लाइड द मैन, आदमी ने रिप्लाई दिया, यानी जवाब दिया। द सैटर जम्प्ड टू हिज फीट एंड वेंट टू द डोर, जो सैटर था वो अपने पैरों से जंप करता है, जंप टू हिज फीट एंड वेंट टू द डोर, और दरवाजे के पास चला गया। क्यों गया, गुड बाय, क्या बोलता है, गुड बाय यानी अलविदा। ही सेड, उसने कहा, क्यों कहा, आई हैव सीन इनफ, मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत देखा है या देख चुका है। आई अ फेलो दैट बॉल्स हॉट एंड कॉल्ड इन सेम ब्रीथ कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद मी। देखो, फेलो मीन्स भी होता है साथी, दोस्त जिसे हम बोलते हैं, वैसे साथी जो बॉल्स हॉट यानी कि गरम कटोरे को एंड कोल्ड इन द सेम, कहने का मतलब है कि जब ये इसे हाथ में ठंडा लग रहा था या फिर इसकी जब कटोरा गर्म था, दोनों के लिए ये सेम ब्रीथ कैन नॉट बी फ्रेंड्स विथ मी, कहने का मतलब दोनों के लिए ये फूंक मार रहा था कि जब तुम्हें गर्म लग रहा था, खाना को ठंडा करना हो रहा था, तब भी तुम फूंक मार रहे थे, जब तुम्हें ठंड लग रही थी तब भी तुम फूंक मार रहे थे, यानी सेम ब्रीदिंग से दो काम कैसे कर सकते हो। तो हो सकता है कैन नॉट बी फ्रेंड, कि हम फ्रेंड नहीं हो सकते, तुम्हारी एक्टिविटी अलग है, मेरी एक्टिविटी अलग है, इसे ये चीज़ समझ में आता है, बोलता है हम फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, और तब वो अपने फ्रेंड को गुड बाय अलविदा बोल के चला जाता है। अब आप पिक्चर एक बार देख लीजिए, देखिए खाना परोसा है, ये इंसान को देखिए, यही सैटर है और ये इधर मैन है, दोनों फ्रेंड थे। देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बोलता है, द मैन हु टॉक्स फॉर बोथ साइड, जो आदमी है हु टॉक फॉर बोथ साइड, यानी दोनों कामों के लिए सेम चीज़, इज नॉट टू बी ट्रस्टेड बाई ईदर, कहने का मतलब है जो व्यक्ति दो चीज़ों के लिए सेम तरीके से सेम चीज़ को अप्लाई करता है, वो हो सकता है एक ट्रस्टेड फ्रेंड नहीं हो सकता है ना। तो ये इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी निकली। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।